ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये एक थर्ड फॉर्म के ऑपरेटर्स होते हैं। इनमें क्या होता है, आर यूज्ड टू वैल्यूएट कंपाउंड कंडीशन। ये मोस्टली क्या वैल्यूएट कर रहे होते हैं, कंपाउंड कंडीशन को वैल्यूएट कर रहे होते हैं। द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड, और एंड नॉट ऑपरेटर। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, तीन तरह के ऑपरेटर्स हैं जो बेसिकली हम जनरल यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, इन तीन ऑपरेटर्स में कौन से, एंड, नॉट और ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर्स और इन चारों को हम कॉम्बिनेशन में उसी वेयर क्लॉज के साथ ही यूज करेंगे। ठीक है, वेयर क्लॉज समझ लें एक जनरलाइज क्लॉज है जिसके अकॉर्डिंग, जिसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ हमने ऑपरेटर सारे यूज करने होते हैं। ठीक है, हमने इसमें क्या, एंड क्या यूज करेगा, द एंड ऑपरेटर डिस्प्ले अ रो इफ ऑल कंडीशन लिस्टेड आर ट्रू। एंड का मतलब होता है और उर्दू में। ठीक है, कि कोई और या कुछ और, मतलब एक कंडीशन मैंने लगा दी, मैंने कहा कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो और साथ में ये वाली भी कंडीशन फुलफिल हो, देन आप क्या करो, उसको काम को कर सकते हो। तो वो एंड इसी पर्पस के थ्रू यूज होगा। मैं लिस्ट ऑफ कंडीशंस दे सकती हूँ, एक से ज्यादा कंडीशंस दूंगी और साथ में एंड की कंडीशन लगा दूंगी कि जब तक ये सारी कंडीशन वेरीफाई नहीं होती, आप क्या करो, मुझे रिजल्ट डिस्प्ले ना करो। अगर तो ये कंडीशंस वेरीफाई हो जाती हैं एंड ऑपरेटर के साथ, तो आप क्या करोगे, मुझे डिस्प्ले कर दोगे। और ऑपरेटर क्यों यूज होगा, द और ऑपरेटर डिस्प्ले अ रो इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज आर लिस्टेड आर ट्रू। मतलब अगर मैंने 8-10 कंडीशन भी लगाई है, ये दो से एक से ज्यादा लगाई है, ठीक है, कोई भी एक से ज्यादा कंडीशन लगाई है, मल्टीपल लग सकती है, उनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो वो क्या करेगा, कोई एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो वो उसके बेसिस पे क्या करेगा, मुझे अपना रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा, या वो कॉलम या जो मेरी डिमांडेड चीज है वो क्या करेगा, मुझे डिस्प्ले में दे देगा। नॉट क्या होगा, द नॉट ऑपरेटर निगेट्स एन एक्सप्रेशन। ये क्या करेगा, निगेशन में काम करेगा। अगर तो जो मैंने कंडीशन लगाई है वो फॉल्स निकलेगी तभी ये मुझे रिजल्ट देगा। यानी कि अगर मैंने कह दिया 2 = 2 है, ये 2 डिविजिबल बाय नंबर है जो भी मैं इनपुट ले रही हूँ, अगर तो डिविजिबल बाय होता है तो मुझे डिस्प्ले करो, तो इसका मतलब है वो उसको उल्टा लेगा और उस कंडीशन को देखेगा कि अगर तो वो डिविजिबल बाय नहीं हुआ, देन वो मुझे क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। यानी जो मैं कंडीशन लिख रही हूँ वो एग्जैक्टली निगेशन ले लेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, राइट ए क्यूरी टू डिस्प्ले ऑल क्लर्क्स हु अर्न बिटवीन 1000 to 2000। ठीक है, हमने कहा कि तमाम के तमाम वो क्लर्क्स पिक कर लो इस रिकॉर्ड में से जो आपको डेटा अवेलेबल है, जो क्या करते हैं 1000 से लेके 2000 के दरमियान उनकी क्या सैलरी है या अर्निंग है। डिस्प्ले में क्या कहा था, ऑल क्लर्क्स कहा था, उनसे कोई खास मखसूस कॉलम नहीं बताए। ठीक है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी के कॉलम चूज कर सकते हो, वही द मोस्ट रेलिवेंट्स। ठीक है, मैंने क्या किया, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब और उसकी सैलरी। ठीक है, क्योंकि मोस्टली सारा जो डेटा मेरा निकल के आएगा वो इन्हीं कॉलम्स में से आएगा। ठीक है, मुझे क्लर्क का नंबर चाहिए होगा, मुझे उसकी जगह में ट्रेस करूंगी क्लर्क का नाम क्या है, उसकी जॉब वाकई वेरीफाई करूंगी क्लर्क ही है, और अगर क्लर्क ही है तो उसकी सैलरी क्या है। इसमें क्या किया मैंने, फ्रॉम एम्प्लॉय लिख दिया, वेयर क्लास में डाल दिया कि सैलरी बिटवीन क्या है। यहाँ पे मैंने जो लफ्ज यूज किया वो बिटवीन का भी एक एक्स्ट्रा किया है। ठीक है, उसको भी मद्देनजर रखिएगा कि मैंने उसे सिर्फ ये शो करना था कि जो दो रेंज दे रही हूँ उन दोनों की रेंज में से करना है। मैंने उसे कह दी कि क्या आपकी 1000 and 2000, ठीक है, क्या आपकी 1000 या 2000 के दरमियान जो बिटवीन आ रही होगी सैलरी। ठीक है, और वहां पे कंडीशन ने लगा दी कि एंड कंडीशन ये है कि जॉब इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, आपकी क्लर्क होनी चाहिए। यानी कि पहली कंडीशन मेरी कौन सी थी, जो वेयर क्लॉज में ये वाली कंडीशन है, ये मेरी कौन सी कंडीशन है, नंबर 1 कंडीशन। उसके बाद एंड ऑपरेटर लगाया जो कि क्या है, उस दूसरी कंडीशन की भी पॉसिबिलिटी को कहता है कि क्या वेरीफाई हो तभी आप रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। वो कंडीशन थी क्या, कि जॉब इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मेरा क्लर्क होना चाहिए। जैसे ये दोनों कंडीशन मेरी वेरीफाई होंगी वो मुझे क्या करेगा, रिजल्ट दे देगा। पीछे वाली तमाम जो क्वेरी स्टार्ट से चलती आ रही है उनमें थोड़ी थोड़ी क्या होती है, वेरिएशन आ रही है। ठीक है, फ्रॉम द स्केच अगर आप देखो तो हम सिलेक्ट और फ्रॉम तो बिल्कुल स्टार्ट से ही पहली क्यूरी ही हमारी यहाँ पे थी। ठीक है, अगर वो चीज समझ आ गई है उसके बाद सिंपल मैंने वेयर क्लॉज पुट किया है, उसमें एक कंडीशन लगा दी, कौन सी, जो उसने मुझे दी थी कि आपकी बिटवीन क्या होनी चाहिए, 1000 to 2000 होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी दोनों में से आप क्या करते हो कि एक कंडीशन उसमें लिख देते हो, उसके बाद मैंने एंड लिख दिया क्योंकि मैंने कहा था कि दोनों कंडीशन मेरे पास कंपल्सरी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए रिजल्ट आने से पहले। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन मैंने क्या लगा दी कि जॉब इज इक्वल टू आपकी क्लर्क है, तो देन आप डिस्प्ले करो। वो दोनों कंडीशंस को वेरीफाई करेगा, अगर दोनों कंडीशन वेरीफाई होगी, उसके पास पॉजिटिव आया, दोनों की ट्रू आ रहा है, देन वो क्या करेगा, मुझे रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। रिजल्ट में देख लेते हैं, तमाम डिपार्टमेंट नंबर जो उससे बिलोंग कर रहे थे, जिनकी सैलरी आपकी 1000 से लेके 2000 के दरमियान की रेंज की थी, वो आपको डिस्प्ले कर दी। सैलरी कोई भी ऐसी नहीं होगी जो 2000 से एक्सीड करेगी, कोई भी ऐसी नहीं होगी जो आपकी 1000 से बिलो होगी। ठीक है, जो वो डिस्प्ले में लाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं,
राइट ए क्यूरी टू डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय हु आर ईदर क्लर्क्स और आर ऑल एम्प्लॉय हु अर्न बिटवीन 1000 टू 2000। अब इसने क्या किया कि तमाम डिस्प्ले करें एम्प्लॉय को। अब ये जितनी जैसी जैसी क्यूरीज कम्प्लेक्स होती जा रही है तो वो क्या करें, वो वाइड कर रहे हैं कि आपको ये बताएं कि डिस्प्ले में आपने कौन कौन से, तो वो आपकी क्या आ जाएंगे, आपके अपनी चॉइस पे आ जाएंगे। जितने कम कॉलम डिस्प्ले करोगे और जितने टू दी पॉइंट डिस्प्ले करोगे वो आपके लिए क्या होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट देगा, बिकॉज लेस डेटा बिकॉज यू लेस एरर्स, ठीक है। और जितने आपके कॉलम ज्यादा लोगे उसमें ही एरर्स के उतने चांसेस आ सकते हैं। आपने क्या किया, एम्प्लॉय नंबर ले लिया, ई नेम ले लिया, जॉब और सैलरी, क्योंकि मोस्टली हमारा इन्हीं 4 कॉलम्स में काम है। बेसिक हमने काम क्या करना है, हमने काम करना है तमाम वो एम्प्लॉय करना है, ईदर वो क्लर्क है या कि तमाम एम्प्लॉयज है, ठीक है, डजंट मैटर, यानी कि वो किसी भी रेंज में आ सकते हैं, ठीक है, चाहे वो क्लर्क होगा, प्रेसिडेंट होगा, किंग था और लास्ट टाइम आपके सेल्समैन था, ठीक है। इनमें से कोई भी अगर पोस्ट में से आ रहा है तो आपने क्या करना है, उसे डिस्प्ले करना है। सिर्फ कंडीशन ये करनी है कि बिटवीन क्या है आपकी 10,000 से लेके 2000 की दरमियान की सैलरी। लास्ट टाइम की तरह ही उसकी क्या होगी, क्यूरी लगेगी। मैंने कह दिया कि फ्रॉम एम्प्लॉय नंबर, और ये मैंने सेलेक्ट करना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, वेयर की वही लास्ट टाइम की तरह क्यूरी की सैलरी क्या होनी चाहिए, बिटवीन 1000 टू 2000 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मैं एंड लगा रही थी, ये मैं कंपल्सरी कंडीशन के तौर पे पहले लगा रही थी, अब मैं वहां पे और लगा दूंगी, ठीक है, क्योंकि और में क्या है, आपकी जॉब इज इक्वल टू क्लर्क होनी चाहिए, ठीक है। वो लास्ट टाइम मैंने एंड में की थी कि कंपल्सरी हो, लेकिन अब मैंने क्या है, कंपल्सरी नहीं है। एक कंडीशन, कुछ लोग ये पूछेंगे कि अगर हमने तमाम की तमाम ही जॉब सेलेक्ट करनी थी तो यहाँ हमें क्लर्क करना, मेंशन करना क्यों पॉसिबल, कंपल्सरी था। वो इसलिए था कि हमने यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि ईदर क्लर्क, उन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है, कि ईदर क्लर्क या फिर कोई भी एम्प्लॉय। तो ईदर क्लर्क की वजह से मैंने वो कंडीशन तो डाली, लेकिन उस कंडीशन को मैंने क्या किया, यहाँ पे और के साथ रिप्रेजेंट किया। इन केस वो तमाम एम्प्लॉय के कहता तो मुझे यहाँ पे क्या था, कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं थी दूसरी अपनी कंडीशन, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन की क्योंकि उसने कहा कि ईदर इन दोनों में से कोई भी एक होता है तो आपने मुझे प्रेजेंट करना है। तो मैंने और कंडीशन में लगा दिया कि इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन वेरीफाई होती है तो आप क्या करो, मुझे डिस्प्ले कर। यहाँ पे आप देख रहे हैं चेंज क्या आएगा, मैंने उसे कह दिया कि स्मिथ था वो क्लर्क था, लेकिन उसकी पे कितनी थी, 800 से नीचे। अब इसने से क्यों डिस्प्ले किया, इसने से इसलिए डिस्प्ले किया क्योंकि ये वाली जो मेरी सेकंड कंडीशन थी और के साथ, ठीक है, मेरी यहाँ पे क्या सेकंड कंडीशन वेरीफाई हो रही है, फर्स्ट नहीं हो रही क्योंकि रेंज में उसकी पे नहीं आ रही 1000 से 2000 की, लेकिन वो जो उसकी जॉब है वो क्लर्क की आ रही है, ठीक है, यानी कि क्लर्क की जॉब जो थी वो क्या आपकी हो रही है, उस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। उसने ये कंडीशन को वेरीफाई कर दिया, मैंने इसे क्या किया, प्रिंट आउट किया। सेल्समैन था, उसकी क्लर्क की कंडीशन वेरीफाई नहीं हुई, लेकिन उसकी कौन सी 1600 वाली कंडीशन वेरीफाई हो गई थी, यानी कि उसका क्या था, उसकी सैलरी उस कंडीशन में आ गई थी। पहले वाले का क्या आया था, आपके पहले वाले का क्लर्क उसकी जॉब आई थी, दूसरे वाले की क्या सैलरी, उसकी कंडीशन को वेरीफाई करती, दैट्स मीन वो भी डिस्प्ले हो सकता है। तीसरे वाले में भी उसकी सैलरी है, फोर्थ वाले में भी उसकी सैलरी, फिफ्थ वाले में भी उसकी सैलरी और सिक्स वाले में भी उसकी क्या है, सैलरी है। लास्ट में क्लर्क है, देख लें इसमें, देखें अगर फोर्थ वाले में, ये कौन सा, 3 4 6 वाले में आपका ना सिर्फ उसकी एक कंडीशन वेरीफाई हो रही है बल्कि उसकी दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है। हमारे लिए कंपल्सरी नहीं था कि हम दोनों कंडीशंस को वेरीफाई करते, बट अगर दोनों हो रही हैं तो दैट्स गुड। वो हमें उसके उसमें आगे रेलिवेंट नहीं जाना क्योंकि हमने कंपल्शन में नहीं डाला हुआ, अगर वो आएंगी तो हम उसे डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे उसकी दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है कि वो क्लर्क भी है और उसकी जो पे रेंज है वो भी क्या है, आपके 1000 से 2000 के दरमियान में आ रही है। नेक्स्ट पे चल जाए तो सिर्फ क्लर्क की एक कंडीशन वेरीफाई होगी, सेकंड कंडीशन जो लास्ट वाला उसमें भी क्या हो रहा है, आपकी डबल कंडीशन वेरीफाई हो रही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है, ठीक है। तो चंद एक ऐसे थे जिनमें क्या आपकी दोनों कंडीशन वेरीफाई होती, वो वही जो लास्ट टाइम हमने एंड की क्यूरी से निकाले थे। दो क्लर्क जिसकी एक की 1100 आपकी पे थी, दूसरे की 1300, यानी एडम्स और मिलर को हमने निकाला था लास्ट टाइम, ठीक है। तो उन्होंने इस टाइम भी उन्होंने क्या किया, और की क्यूरी में भी वो ऑटोमेटिकली आ गए। ये ऊपर वाले को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने कहा कि एंड और ऑपरेटर्स को क्या कर सकते हैं, कैन बी कंबाइंड इन अ लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। इफ एंड एंड और अपीयर्स इन द सेम वेयर क्लॉज, all ends are performed first and then the ors are performed means that the end has a higher precedence than or। अच्छा, यहाँ पे हमने एक बात कर दी लास्ट टाइम जब जैसे हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइंस को कर रहे थे कि किसकी प्रेसिडेंस हमारे पास ज्यादा है और सिर्फ उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करें। तो इस बार किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, इस बार हमारे पास है एंड की प्रेसिडेंस ज्यादा है, यानी कि अगर मेरे पास एंड या और दोनों एक साथ आ जाते हैं तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले एंड वाले को सॉल्व करना है और देन और को, यानी कि अगर मुझे एंड की कंपल्शन की कोई कंडीशन है तो मैं कंपल्शन वाले को पहले चेक करूंगी और वाले को मैं क्या बाद में चेक करूंगी, ऑब्वियसली क्योंकि वो मेरे पास क्या है, ईदर वे है, कंपल्शन नहीं है उसमें। मैंने